अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट फंक्शंस कि हार्ट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। बेसिकली हार्ट जो है हमारे पास रिस्ट शेप या रिस्ट साइज एक स्मूथ मसल ऑर्गन है जो कि हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे है। बेसिकली हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं, बेसिकली हार्ट सेंटर में होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटर चेस्ट लाइन है, तो हार्ट जो है कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो इस वजह से हमें ज्यादा फील होता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है। ठीक है, तो हार्ट जो है बेसिकली सेंटर के अंदर ही होता है। लेफ्ट साइड बड़ी होने की वजह से हमें हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे फील होता है। लेफ्ट साइड बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देनी होती है, तो बॉडी को ब्लड सप्लाई देने के लिए एक पावर जनरेट करनी पड़ती है, एक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर जनरेट करने के लिए हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल जो है या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये मैंने हार्ट जो इस तरह का ड्रा किया, बेसिकली हार्ट इस तरह का नहीं होता। अगर कहूं तो हार्ट इसी तरह का ही होता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हार्ट इसी तरह ही डिजाइंड हुआ है। अब देखिए इस हार्ट को मैं इस तरह एक प्रॉपर वे के अंदर ड्रा करता हूं कि ये हार्ट इस तरह कैसे होता है। देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट। ठीक है, अब इस हार्ट के अंदर क्या है? इस हार्ट के अंदर डिफरेंट एट्रियम और वेंट्रिकल्स और डिफरेंट इसके चैम्बर और वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे पास एक एट्रियम हो गया और ये सेकंड एट्रियम हो गया। यहाँ पे इसके पास नीचे वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अब नीचे ये जो वेंट्रिकल है उसके बाद जो है इसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो यहाँ से निकल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको भी ड्रा कर लेते हैं कि पल्मोनरी ट्रंक जो है वो हमारे पास ऐसे निकल रहा होता है इसके अंदर से। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एक और वेसल होती है जिसको हम एओर्टा कहते हैं। ठीक है, एओर्टा इसके टॉप पे ऐसे निकल के जा रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास एओर्टा ऐसे मूव करके डाउनवर्ड आता है। ठीक है, ये कैसे कैसे होती है, कैसे ड्रा करना, ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग, कौन कौन से इसके चैम्बर होते हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आर्टरीज होती है, सॉरी वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, दोनों साइड दोनों लंग्स से आती हुई, और यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होती है और यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होती है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये हमारे पास हार्ट की प्रॉपर शेप है। ठीक है, तो आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हार्ट कहीं किसी जगह पे इस तरह का ड्रा किया हुआ हो तो आपने यही समझना है कि हार्ट जो है प्रॉपर शेप इसी की ये वाली ही है। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा क्यों बनाया है? इसको टेढ़ा बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास जो हार्ट के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है ये वाली हार्ट जो है हार्ट के सॉरी चेस्ट के सेंटर में जो हार्ट प्रेजेंट है उसकी शेप कुछ इस तरह थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, होप सो कि यहां तक पॉइंट आपको सारे के सारे समझ आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करने वाले हैं कि हार्ट करता क्या है। बेसिकली इससे पहले एक मैं जो स्टोरी है वो आपको एक सुनाना चाहता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक है रिसेप्शन। ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी जगह पे एक रिसेप्शन है। ठीक है, अब हमें रिसेप्शन किस लिए चाहिए होती है कि कोई भी चीज जो कि कंपनी के अंदर आनी है या बाहर जानी है उसको एक वे प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब देखें होता कुछ यूं है कि एक होटल है, उस होटल पे फूड तैयार होता है। ठीक है, अब वो फूड जो है होटल से आएगा रिसेप्शन पे, रिसेप्शन से जाएगा हमारे पास इंप्लॉयज के पास। ठीक है, इंप्लॉयज जो है उसको खाएंगे और उसके जो खाली बर्तन होंगे या पॉट्स होंगे उसको वापस रिसेप्शन पे दे देंगे और रिसेप्शन से वापस वो होटल में चले जाएंगे। ठीक है, ये साइकिल समझ आया। अब इसी साइकिल को हम इस पे अप्लाई करते हैं कि हमारा हार्ट क्या फंक्शन कर रहा है। देखिए इस सारी स्टोरी के अंदर आपने ये याद रखना है, रिसेप्शन इज अ हार्ट। ठीक है, अब देखें इसके अंदर कुछ ऐसा है कि हमारे पास है लंग्स। ठीक है, लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो आपको पता है। अब होता यह है कि लंग्स के अंदर क्या है, जहां जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको मैं रेड से ड्रा करूंगा। ठीक है, लंग्स के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। ठीक है, अब लंग्स ने वो ब्लड जो है वो पंप किया, सॉरी उसको भेज दिया कहां पे, हमारे पास हार्ट के पास। अब ये हार्ट ने क्या करना है, हार्ट के पास अगर ब्लड आया है कौन सा, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, रेड कलर ऑक्सीजन वाला। अब उस हार्ट ने क्या करना है, हार्ट ने वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो पंप कर देना है कहां पे, बॉडी में। ठीक है, जस्ट अ सेक, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूं। ठीक है, अब ये हमारे पास कहां पे चला गया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, अब आगे बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने उसमें से ऑक्सीजन ड्रेन कर ली और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उस ब्लड के अंदर डाल दी। अब बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो वापस भेज दिया हार्ट के पास। ठीक है, अब ये हार्ट के पास आ गया, हार्ट ने क्या करना है, हार्ट ने वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो लंग्स को दे देना है और लंग्स ने सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि
जो हमारे पास हार्ट के अंदर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये तो मिक्स हो जाएंगे हार्ट के अंदर। यही कंसेप्ट है, इसको मैं एक अलग रूट से बताना चाह रहा हूँ कि देखें हमारे हार्ट के दो पार्ट्स होते हैं, या अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात करूं तो हमारे दो हार्ट होते हैं। बेसिकली हमारा एक राइट हार्ट होता है और एक हमारे पास लेफ्ट हार्ट होता है। कभी भी एक अडल्ट पेशेंट के अंदर, जो प्रॉपरली डेवलप्ड पेशेंट हो, किसी के अंदर कोई पैथोलॉजी या कोई डिजीज ना चल रही हो, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हमारा राइट वाला ब्लड कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं जाता। इस पे देख लेते हैं, राइट वाला ब्लड जो राइट साइड होती है हमारे पास, वो हमारे पास ये साइड है, ठीक है। मैं इसको राइट क्यों, लेफ्ट, सॉरी, जो हमारे पास राइट साइड है उसको हम कैसे, मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्राम के अंदर देख के कि राइट साइड कौन सी है। देखिए, जब भी आपने डायग्राम को देखना है, जब भी आपने पेशेंट को देखना है, तो आपने ऐसे सोचना है कि मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूं, ठीक है। जब आप मिरर में देखते हैं, आप अगर अपना राइट हैंड अप करते हैं तो मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड अप हो रहा होता है, ठीक है। सेम एज दैट, अगर फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को जब आपके सामने बैठा होता है तो आपकी राइट साइड उसकी लेफ्ट होती है और उसकी लेफ्ट साइड आपकी राइट होती है, ठीक हो गया, समझ आई। तो होता यूं है कि हमारे पास राइट साइड से कभी भी ब्लड लेफ्ट साइड पे नहीं जाता और लेफ्ट वाला ब्लड कभी भी राइट पे नहीं आता, ये दोनों ब्लड सेपरेट रहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास राइट वाला ब्लड है, उस राइट साइड है, उसके अंदर ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है उसके अंदर ऑलवेज जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आया। अब होता ही कुछ यूं है कि लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को दिया, हार्ट ने उसको बॉडी में पंप कर दिया, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट साइड पे आया, राइट साइड से इस लंग्स में आया और लंग्स ने उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अब ये है हमारे पास मेनली फंक्शन जो कि हार्ट परफॉर्म कर रहा होता है। अब थोड़ा सा इसको और डाउन कर लेते हैं। इसको डाउन इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे पास कुछ आर्टरीज होती हैं और कुछ वेन्स होती हैं, ठीक है। अब इस चीज को क्लियर करना है कि आर्टरी क्या है और वेन क्या है। देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, हम उसको आर्टरी कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी वेसल जो कि हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है या टूवर्ड द हार्ट लेके आती है, हम उसको वेन कहते हैं, ठीक है। अब इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ जो है वीडियोस या कुछ जो बुक्स हैं या कुछ थ्योरीज है, उसके अंदर लिखा होता है कि आर्टरी जो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो और वेन वो है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट, ठीक है। सही कंसेप्ट क्या है या गुड कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास ऐसी वेसल जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, हम उसको आर्टरी कहते हैं, और जो हार्ट की तरफ लेके आती है हम उसको वेन कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला सेम आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल जो पल्मोनरी आर्टरी है, कभी बंदा कंफ्यूज होता है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, तो सिंपली आपने कहना है अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है ब्लड को, ठीक है। लंग्स की तरफ लेके जा रही है तो हम उसको पल्मो कह देंगे, ठीक है। अब इसको वो साइकिल जो हमने पहले ड्रा किया था उसको हम प्रॉपर और ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। देखें, होता कुछ यूं है कि हमारे पास है लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर ब्लड आ गया, ठीक है। लंग्स के उसको में उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर कर दी। ऑक्सीजन एंटर करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर करने के बाद ये जो है ये मूव करेगा हमारे पास हार्ट की तरफ, ठीक है। हार्ट की तरफ ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से जो हार्ट की तरफ लेके आ रही है, टूवर्ड द हार्ट, टूवर्ड द हार्ट वेसल का नाम क्या होता है, वेन, ठीक है। तो ये हमारे पास लंग्स से आ रही है, इस वजह से लंग्स के लिए पल्मो, और लेके टूवर्ड द हार्ट आ रही है तो वेन, ये पल्मोनरी वेन लेके आएगी, ठीक है। हार्ट के पास आ गया, हार्ट ने उसको क्या किया, हार्ट ने उसको सिंपली पंप करके कहां भेज दिया, बॉडी में, ठीक है। इसको बॉडी में भेज दिया। अब बॉडी में कौन सी चीज लेके गई, आर्टरी। क्यों, क्योंकि हार्ट से अवे लेके जा रही, अवे जब लेके जाएगी तो हमारे पास आर्टरी लेके जाएगी, टूवर्ड जब लेके आएगी तो हमारे पास वेन लेके आएगी, ठीक है। ये टूवर्ड द हार्ट है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि हमने जैसे पहले बात की कि बॉडी से ब्लड वापस कहां जाता है, हार्ट के अंदर, ठीक है। और कौन सी चीज लेके जाएगी, अब टूवर्ड द हार्ट है तो ये हमारे पास वेन लेके जाएगी, ठीक है। अब वेन हार्ट की तरफ ब्लड लेके चली गई। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि हमारे पास जो हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है, क्योंकि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आ गया और यहां से फिर अगेन लंग्स में डिलीवर हो गया। अब ये वाली जो चीज लेके जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स की तरफ जा रही है, और अवे फ्रॉम द हार्ट है तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर हुआ। इस आर्टरी के अंदर हमारे पास कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और इस आर्टरी को हम कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है। सिस्टेमिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है। होप सो के ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको यहां तक समझ आए हैं।
अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हार्ट के कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, उनके दरमियान कौन कौन से वाल्व्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज।